हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? चलो, हमने लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर की बात की है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। आज हम लेक्चर थर्ड की बात करते हैं। देखो, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्लासिफिकेशन चल रहा था, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण चल रहा था। और एल्किल हैलाइड में मैंने आपको पहला आधार बता दिया था, किस आधार पर? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मैंने आपको बताया मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड। इसके बाद में हम अब बात करते हैं उसका दूसरा जो आधार है एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण का, ये बी आधार है। अर्थात इस आधार की अगर हम बात करते हैं X से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब X से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर जब बात करते हैं तो कार्बन की प्रकृति, अर्थात हमें यह पता लगाना है कि कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अर्थात कहने का मतलब यह है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन किस प्रकृति का होगा? 1 डिग्री प्रकृति का होगा या 2 डिग्री प्रकृति का होगा या 3 डिग्री प्रकृति का होगा। ये हम कैसे पता लगाते हैं? देखो भाई, इधर ध्यान दीजिए एक बार। जैसे मैंने ये कार्बन रिप्रेजेंट किया यहां पर, इस कार्बन को मैंने दूसरे कार्बन से जोड़ दिया। अब बोलो, ये कार्बन अन्य एक ही कार्बन से तो जुड़ रहा है, तो बोलो ये कार्बन 1 डिग्री होगा। चलो मैं मान लेता हूं, इधर मैंने रिप्रेजेंट किया कार्बन। अब देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से? 2 से, तो बोलो ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। अगर मैं बात करूं इसकी ये, तो बोलो अब ये कार्बन बताओ कितने डिग्री होगा? ये कितने से जुड़ रहा है? 3 से। देखो 1, 2 और ये 3, इसका मतलब ये कार्बन 3 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। चलो मैं यहां पर एक कार्बन रिप्रेजेंट करता हूं। अब बताइए मुझे, ये वाला कार्बन तो 4 से जुड़ा हुआ था, तो 4 डिग्री हो गया। ये देखो, ये 1 से जुड़ रहा है, ये भी 1 से जुड़ रहा है, ये भी 1 से, ये भी 1 से जुड़ रहा है, तो ये क्या होंगे? सब 1 डिग्री होंगे। अब बात करता हूं, देखो इधर देखो, बोलो ये कितने डिग्री? अब 3 डिग्री, क्योंकि देखो 3 से जुड़ रहा है ना, 1, 2 और ये 3। अब बोलो इधर देखिए, ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। बोलो कितने से जुड़ रहा है? 2 से जुड़ रहा है। तो देखो मैं रिप्रेजेंट करूं, टर्मिनल हमेशा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। अब ये देखो 4 से जुड़ रहा है, तो ये 4 डिग्री। बोलो ये कितने से जुड़ रहा है? 1, 2, 3, तो बोलो कितने डिग्री? 3 डिग्री। ये भी 1 डिग्री होगा। ये बताइए 2 डिग्री। ये कितने होगा? 1 डिग्री। इस तरह से हम डिग्री की पहचान करते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखो हम टॉपिक पर आते हैं। देखो भाई, ध्यान दीजिए इधर। तो बात करते हैं हम किसकी? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। पहला, प्राथमिक। 1 डिग्री को प्राथमिक कहते हैं हिंदी में, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें क्या बोलेंगे हम? देखिए, जब हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। जैसे मैंने ये कार्बन लिए, अब बताइए मुझे आप, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 1 से जुड़ रहा है ना, तो ये 1 डिग्री होगा। तो ये भी तो 1 से जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री होगा। मान लीजिए मैंने इधर क्या जोड़ दिया? हैलोजन। हैलोजन मैंने क्या ले ली? Cl। वैलेंसी पूरी करो संयोजकता, बोलो कितने H? 3। इधर कितने जोड़ेंगे? 2। अब देखो हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़े? 1 डिग्री से। देखो ये कार्बन 1 डिग्री है आपका, क्योंकि यह अन्य एक ही तो कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब इसका हम नाम लिख देंगे। अब देखो इधर ये है, जैसे मैंने यहां लिखा CH3 लिखा, ये एथेन है ना, एथेन से जब एक क्या करते हैं? H को हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? एथिल। क्या बनेगा भाई? एथिल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल बनेगा। देखिए
तो बोलो ये एथिल ही तो है, तो इसका नाम लिख देंगे हम क्या, एथिल, और ये क्लोराइड। क्लोराइड बोलो कितने डिग्री है ये, 1 डिग्री। प्राथमिक है ना, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितने डिग्री है जिससे हैलोजन जुड़ रहा है, 1 डिग्री है, ये एथिल क्लोराइड। इसको उतार लीजिए आप। मजा आ रहा है पढ़ने में? इस तरह से ही मजा आएगा। आगे हमें धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। ये वाली यूनिट केवल आपको ध्यान से समझनी है, उसके बाद जो अगली यूनिट है ना वो इजी समझ में आएंगी आपकी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए आगे हम बात करते हैं बी की। इसको हम देखो भाई, ध्यान दीजिए इधर। बी देखिए, बी क्या है, हम बात करते हैं किसकी, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, या फिर अब क्या बोले इसको, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो 2 डिग्री में डेफिनेशन में क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना, जो पहली वाली डेफिनेशन थी ना उसमें 1 डिग्री कार्बन की जगह में क्या लिखूंगा, 2 डिग्री। जब हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, जब हैलोजन परमाणु, जो मैंने ए बताया था आपको, प्राथमिक एल्किल हैलाइड बताया था, उसमें 1 डिग्री से जोड़ा था। अब बोलो कितने जोड़ेंगे, 2 डिग्री से, तभी तो द्वितीयक होगा। तो ये डेफिनेशन आप लिखना इसकी। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, CH3 और मैंने लिखा CH और इधर क्या लिख दिया, CH3। अब बोलो यहां क्या है, Cl। अब देखो हैलोजन को देखना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन क्या होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। बोलो ये कार्बन 2 डिग्री है कि नहीं है भाई, कैसे, देखो ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है, 1 और 1 ये कितने, 2 से, तो बोलो कितने डिग्री कार्बन है ये, 2 डिग्री। अब इसका नाम लिख देते हैं। देखो यहां पर एक ध्यान देने की बात है, इसका मैं साधारण नाम लिख रहा हूं। साधारण नाम जब मैं इसका लिखता हूं तो इसमें एक समूह देखा गया है, वो समूह कौन सा है। देखो भाई, जब एक ही कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं तो वहां पर नाम से पहले आइसो शब्द काम में लिया जाता है। बोलो एक ही कार्बन पर कितने मैथिल जुड़ रहे हैं, 2, तो ऐसे समूह को हम आइसो समूह कहते हैं। और कार्बन कितने हैं, 3, और 3 कार्बन के एल्किल को क्या बोला जाता है, प्रोपिल। क्या बोलेंगे, प्रोपिल। तो नाम से पहले वो शब्द लगाएंगे। तो बोलो एक कार्बन पर जब 2 मैथिल आए तो क्या लगाते हैं, आइसो, और उसको क्या बोलेंगे हम, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल। और भाई Cl को क्या कहते हैं, आपको पता ही है, क्लोराइड। बोलो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये द्वितीयक एल्किल। इसकी डेफिनेशन आप लिखना, ठीक है। जब X परमाणु, हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और उसका एग्जाम्पल ये, ठीक है। ये इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखो एक नोट लिख लीजिए यहां पर, ये आपको ध्यान रहेगा। जब 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो उनके लिए आइसो शब्द काम में लिया जाता है।
जब दो मैथिल समूह एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो उनके लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे? आइसो, अर्थात नाम से पहले क्या लगा देंगे? आइसो शब्द लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये आइसो की पहचान इस तरह से करते हैं। ये नोट उतार लीजिए आप। अब इसके बाद में बात करते हैं सी की। तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तृतीयक एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? बोलो डेफिनेशन तो आप ही लिखोगे ना, बताइए क्या लिखोगे? जब हैलोजन परमाणु बोलो कितने 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। डेफिनेशन को आपको लिखनी है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसका। ये देखो CH3C, इधर मैंने Cl लिख दिया और ये CH3 और ये CH3। अब देखो भाई, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने डिग्री होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये 3 डिग्री कैसे है? क्योंकि देखो भाई ये 1, 2 और 3 कार्बन से तो जुड़ रहा है, तो बोलो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसमें 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे, नाम इसका साधारण लिखना हमें। साधारण कैसे लिखते हैं? देखो यहां पर टोटल कार्बन देख लो पहले तो। जब किसी एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है ना तो उसमें टोटल कार्बन देखा करो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन के एल्किल को क्या बोलते हैं? ब्यूटिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ब्यूटिल। अब देखो, अब इसमें हमें ये देखना है कि ये कार्बन कौन सा है? ये टर्सरी कार्बन है, तृतीयक कार्बन है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? टी। तृतीयक को हम संक्षिप्त रूप में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, स्मॉल टी से। अब देखो ये टी है और उसके बाद में क्या लिखते हैं? टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी का मतलब तृतीयक से होता है। टर्सरी और 4 कार्बन है तो बोलो क्या लिखेंगे? बोलो ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। बोलो कितने डिग्री है? 3 डिग्री। भाई 3 डिग्री क्यों है ये? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से? 3 से जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम है, कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। तो ये तो बात हुई किसकी भाई? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम यहाँ 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं, बात करते हैं अपन। आगे देखिए, बस यूं ही डटे रहिए आप और पढ़ते रहिए। आगे और मजा आने वाला है। ये तो केवल इंट्रो पार्ट चल रहा है और जब हम बात करेंगे भौतिक गुणों की, रासायनिक गुणों की, वहां बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए हम वर्गीकरण में आगे चलते हैं। देखो इसके बाद में सी आधार की बात करते हैं अपन। सी कौन सा? इसका सी मैंने आपको बताया कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसकी प्रकृति के आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा मैंने? 3 कैटेगरी में। अब इसके बाद में सी है। अब सी की अगर हम बात करते हैं तो जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन के संकरण के आधार पर, किसके आधार पर? संकरण के आधार पर भी इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। भाई देखो अभी मैंने बात की थी किसकी? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन की नेचर देखनी है। क्या देखनी है? उसकी प्रकृति देखनी है हमें। और प्रकृति जब हमने देखी तो कितनी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हमने नेचर देखी थी। अब ये बात कर रहा है सी आधार की। ये कह रहा है कि वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन में संकरण कौन सा होगा? संकरण sp3 होगा या sp2 होगा या sp होगा। अब यहां पर सी आधार क्या डालेंगे? X से जुड़े कार्बन
की संकरण अवस्था के आधार पर बोलो बच्चों, बोलो। ये सी पार्ट है इसका, है ना, वर्गीकरण का। संकरण की अवस्था देखनी है हमें। अब आप तो जानते हो संकरण हम ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हैं तो 3 ही संकरण, sp, sp2 और sp3, ये 3 संकरण ही देखते हैं। तो इसका मतलब ये 3 कैटेगरी में बटेंगे, स्वाभाविक है भाई। यहां पर संकरण कितने पढ़ेंगे हम? 3 पढ़ेंगे। तो इस आधार पर जो एल्किल जो आगे ये हमारे वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, तो कितने कैटेगरी में इसको? 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। अब देखो 3 कैटेगरी में कैसे बांटेंगे अपन? एल्किल हैलाइड की जो हमने बात की थी, आरएक्स की जो बात की थी, आगे इनका पूरा वर्गीकरण देख रहे हैं हम। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर। अब देखो संकरण अवस्था कौन कौन सी होती है? अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं संकरण अवस्था की, ये संकरण। अब देखो संकरण में यहां 3 कैटेगरी बना रहा हूं मैं यहां, बोलो। ए पढ़ेंगे हम क्या? ये कार्बन और ये हैलोजन, और यहां संकरण कौन सा होगा? sp3, अर्थात यहां sp3CX यौगिक, sp3CX यौगिक। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? B, अर्थात क्या पढ़ेंगे बताओ? sp2CX यौगिक, अर्थात यहां पर किससे जुड़ेगा? sp2 कार्बन से। और C कौन सा है? sp3CX यौगिक। ये देखो भाई। तो यहां पर हम बात करें किसकी? संकरण अवस्था के आधार पर। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण क्या हो सकता है? sp3 हो सकता है, उसमें sp2 हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? sp हो सकता है। ये 3 कैटेगरी इसकी। आप इसको उतार लो पहले। देखो भाई आगे चलते हैं। देखो पहला कौन सा है? sp3CX, इसी को तो पढ़ना है हमें। sp3CX अर्थात जब कार्बन में संकरण कौन सा हो? sp3 हो। अब देखो इसके अंदर जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो कौन कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे अपन? यहां पर भी हम कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो 3 कंपाउंड पढ़ेंगे। कितने कंपाउंड पढ़ेंगे भाई? 3 कंपाउंड। देखो 1 नंबर पहला हमने पढ़ा कौन सा? जो हम पहले पढ़ चुके, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब देखिए आप मुझे ये बताइए, इसको मैं इधर लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड। बोलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RX। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, हैलोजन एल्किल हैलाइड में हमेशा किस कार्बन से? sp3 से तो जुड़ता है। हम बात भी किसकी कर रहे हैं कि हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है वो संकरण क्या है? sp3 तो है। तो एल्किल हैलाइड भी किस कैटेगरी में आएंगे? जब कार्बन किससे जुड़ा हो? sp3 से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की। ये देखो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। और उसके बाद में तीसरे की बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। ये देखिए एल्किल हैलाइड, इसमें भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा संकरण क्या होगा? sp3। संकरण निकालना मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद एलिलिक के अंदर भी क्या होगा? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें क्या होगा? sp3 होगा। बेंजिलिक में भी क्या होगा? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें क्या होगा? sp3 होगा। ये तीनों को आप इसको उतार लीजिए एक बार आप। अब देखो हमें एक एक को यहां पढ़ना है।
बोलो, पहला पढ़ेंगे अपन एलिलिक हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? एलिलिक हैलाइड। अब देखिए बात करते हैं इसकी हम। एलिलिक हैलाइड कहेंगे किसे? हैलोजन को पकड़ो। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसमें संकरण क्या हो? sp3। और sp3 कार्बन सीधा किससे जुड़ा होना चाहिए? सीधा डबल बॉन्ड से। किससे? डबल बॉन्ड से। देखो हैलोजन, ये देखो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हैलोजन, और हैलोजन कार्बन से जुड़ा। कार्बन में संकरण कौन सा? बोलिए, sp3। और sp3 कार्बन सीधा किससे जुड़ा होना चाहिए? डबल बॉन्ड से। अर्थात ये भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन? sp3 कार्बन। देखो हैलोजन किससे जुड़े? पहले sp3 से, क्योंकि हम कंपाउंड कौन से पढ़ रहे हैं? कंपाउंड तो भाई एलिलिक पढ़ रहे हैं। एलिलिक में भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण क्या होगा? sp3 होगा। और जब sp3 संकरण होता है तो वो sp3 कार्बन भी सीधा किससे जुड़ेगा? सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा भाई। डबल बॉन्ड सीधा जोड़ना में, अगर हम जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वो sp3 कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो, चाहे वो रिंग के साथ हो, चाहे वो ओपन चेन में हो, कैसे भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? देखो जो मैंने यहां समझा है ना, वो बिल्कुल ऐसे कैसे आपको डेफिनेशन में लिखना है। देखो कैसे, जब हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तो sp3 कार्बन सीधा द्विबंध से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड। पहचान कैसे करोगे? हैलोजन को पहले देखना है किससे जुड़े हैलोजन? पहले हैलोजन sp3 से जुड़े और sp3 सीधा किससे जुड़े? डबल बॉन्ड से जुड़े। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? बताइए, एलिलिक हैलाइड। इसमें ये तो हो रहा है हैलोजन पहले sp3 से जुड़ा और sp3 से जुड़ा, db से, डबल बॉन्ड से जुड़ा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? एलिलिक हैलाइड। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। पहले X परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ता है तथा sp3 कार्बन सीधा द्विबंध से जुड़ा हो तो उन्हें एलिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ये एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, देखो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो देखिए। ये हैलोजन लिया मैंने और हैलोजन के बाद ये कार्बन और इस कार्बन के बाद में ये नेक्स्ट कार्बन, लेकिन नेक्स्ट कार्बन क्या होना चाहिए? डीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीबी, अर्थात डबल बॉन्ड वाला कार्बन। अब देखो यहां क्या होगा? संकरण sp3 को सीधा किससे जोड़ना है? डबल बॉन्ड से। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आगे इसको प्रोसीड में रखेंगे।